ओके सो लास्ट क्लास में हमने कुछ रिव्यूज किए थे एंड वी हैव डिस्कस कि इसके बेसिस पे हमें एक रिजल्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट जरा उन रिव्यूज को एक बार देख लेते हैं। उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी डिड इन लास्ट क्लास। ठीक है, जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ सो दैट वापस हमें दूसरी प्रीवियस क्लास पीडीएफ ना ओपन करनी पड़े। ओके, यस, ओके, वी हैव सर्टेन रिव्यूज about the congruence. Okay, so first one क्या था हमारे पास? A congruence B modulo n if and only if A and B yes A and B leave the same remainder when divided by n. When divided by n. Okay, second was A mod B का क्या मतलब था? ये था that is remainder And A is divided by B. when A is divided by B. Okay, and the third is AB mod S is equals to A mod S Into B mod S. is B mod S. ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, दैट इज रिजल्ट वाज दैट अगर मैं दो ग्रुप्स के लिए उसको लिखता हूँ, दैट इट इज इफ जेड एम एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड एन इफ एंड ओनली इफ Mn and GCD is 1. यस, ठीक है, जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज इक्वल्स टू 1। ओके, देखो, जेड एन जो होता है बहुत बहुत सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है इसका, इस ग्रुप का, एंड इसमें काम करना काफी इजीली है और स्ट्रक्चर भी काफी इजी होता है इसका, इस ग्रुप का। क्यों? देखो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा एडवांटेज की ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ओके, एंड एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना काफी इजी है। एंड सिमिलरली अगर कोई भी अगर इस लेट सपोज करो मैं Z15 ले लेता हूँ। ठीक है, जो जितने भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स इसके ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, उन सारे ऑर्डर्स का एलिमेंट इसके पास मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज मतलब इसको इसको समझना, इसके स्ट्रक्चर को काफी काफी सिंपल है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप। ठीक है, तो जेड का ये एडवांटेज है हमारे पास। ओके, सिमिलरली जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारे पास जेड के लिए है, सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज फॉर द यू ग्रुप। यस, so let S and T be relatively prime. Be relatively prime. Okay. Then UST is isomorphic to US direct product UT. ठीक है, सेम जिस तरीके से यहाँ पे Z में फॉलो हो रहा है, सेम रिजल्ट U ग्रुप में भी फॉलो हो रहा है। दैट वी हैव टू प्रूव दैट इफ S and T are relatively prime, then U group of ST is isomorphic to US direct product UT. Okay.
ठीक है, बिफोर गोइंग दैट, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यूएन ग्रुप? यस, प्रशांत एंड IN. पाई एन, वेरी गुड। ओके, एंड व्हाट देन, व्हाट इज, अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, ओके, सो तो यूएसटी का क्या हो जाएगा? यूएसटी का ऑर्डर विल बी फाइव ऑफ एसटी। यस, ओके, एंड जरा इसको कंसीडर करो, इसका ऑर्डर देखो, यूएस डायरेक्ट प्रोडक्ट यूटी, ये क्या हो जाएगा? यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसका ऑर्डर इनटू इसका ऑर्डर, यही होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट में। Yes, sir. Phi N into phi ST. दैट इज यस, ओके, सो फाइव एस हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ फाइव टी। ओके, नाउ क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्राइम है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस पी, प्रॉपर्टी थी ना LL5 फंक्शन की। अगर क्या है ये, अगर को प्राइम होते तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर ये कैलकुलेट करना हो, लेट से, यस, 5 और 15 कैलकुलेट करना हो, तो कैसे लिखते थे हम इसको? 3 into 5, एंड क्योंकि जीसीडी क्या है इनका 1, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, 5 3 into 5 5। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, देखो आइसोमॉर्फिज्म का हमने मतलब समझा था कि एक एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो कैसी होगी, एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी आइसोमॉर्फिक होने का मतलब, जी और जी डैश अगर आइसोमॉर्फिक कब होंगे, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ मैप जो क्या क्या हो, वेल डिफाइन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, ओके, वन वन ऑन टू का मतलब एलिमेंट्स भी तो सेम होने चाहिए ना। ठीक है, इक्वल नंबर कंटेन हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो मैं यस यहाँ पे सर। डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, कि देखो यूएसटी का भी ऑर्डर कितना आया, दैट इज 5 of ST, और इधर जो आरएचएस में हमारे पास जो जो भी ग्रुप है उसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है, 5 of ST। दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, इज इट फाइन? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं वन वन प्रूव कर दूं तो ऑन टू हो जाएगा, अगर ऑन टू प्रूव कर दूं तो वन वन हो जाएगा, है ना? दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ जी सर. ठीक है, ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिफाइन अ मैपिंग ना। ओके, दैट इज द रफ वर्क। Okay, so proof, this is important. Okay, so let's define a map. Define, yes, phi from this to this. This is your G and this is your G dash. Okay, phi from UST to US direct product UT. Now, यहाँ अगर अगर मैंने जी यहाँ पे लिया है, सो अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ तो इसी ग्रुप का लूंगा। लेट से कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम एक्स, जो कहाँ पे बिलोंग करेगा, यूएसटी में। इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैं इसको कैसे मैप कर सकता हूँ, यहाँ पे किस तरीके से मैप कर सकता हूँ? यहाँ पे तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। एक यहाँ पे यूएस का एलिमेंट होना चाहिए, एक यूटी का एलिमेंट होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको, किस तरीके से डिफाइन करना है हमें? ग्रुप के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो मैपिंग हम बनाते हैं, ठीक है, जो भी डिफाइन करते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, वो कैसा है दिखने में। कोई बोलेगा कि लेट से कि इस तरीके का कोई सिंगल एलिमेंट लिख दूं, तो क्या ये जस्टिफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ग्रुप कैसा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, एंड इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ओके, आई होप इतनी बात समझ आई होगी आपको। हाँ ओके, जी सर. ठीक है, और यहाँ पे दो एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ग्रुप है ना,
और यहाँ पे एलिमेंट कैसे होते हैं, हमें पता है कि हमने U10 कैलकुलेट किया था, 1 3 7 एंड 9, है ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, सो वी हैव कंसीडर अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक एक्स ले लिया हमने। ओके, और वो एक्स कैसे मिला होगा आपको, कोई बता सकता है? किसी इंटीजर को हमने एस टी से डिवाइड किया होगा, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, और फिर वो जो भी आंसर आया, दैट इज जो भी, हाँ, जो भी एक्स आया होगा, दैट इज उसके एक्स आया, और वो उसका क्या होगा, उसका जीसीडी। GCD SD के साथ 1 होगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गेट आवर एक्स। तो इस तरीके से तो हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स। नाउ द थिंग इज कि अब मैं डिफाइन कैसे करूं, यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, इसको किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ सो दैट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए। ठीक है ना, सी, अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, अभी डिस्कस करेंगे कैसे कर रहे हैं हम ये। लेट्स से दिस इज एक्स मॉड एस कॉमा एक्स मॉड टी। ठीक है, ओके, तो ये जो अभी जरा डिस्कस करते हैं इसको, या हो कैसे रहा है एक्चुअल में। यस, हम्म, ओके, लेट्स से कंसीडर U15 अगर मैं ले लेता हूँ, लेट से U15। ठीक है, ओके, एंड ठीक है, कोई भी एलिमेंट बोलो जरा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो एक बार, एनी, ज्यादा बड़ा मत बोलना, डिवाइड करना है थोड़ा 15 से। So 7. 20 7 या 15 से बड़ा बोलो, फिर तो 7 ही आ जाएगा ना रिमाइंडर। 28. 20 option 20, yes sir। चलो ठीक है, 20 ले लेते हैं। यस, ओके। सो अगर मैं देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ का एलिमेंट चाहिए मेरे को एक्स, ये एक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो 20 एक इंटीजर ले लिया मैंने, लेट्स डिवाइड विद द 15, सो वी गेट 5। सो लेट, और इस, क्या 5 का और 15 का जीसीडी 1 है? no sir। नहीं है, दैट मीन्स ये तो नहीं आएगा, कुछ और ट्राई करो 20 के अलावा। एक्स इसमें बिलोंग सर करना चाहिए। 21। 21 ले लेते हैं, 21 में रिमाइंडर 6 बचेगा, वो भी नहीं होगा। सोचो सोचो, सर 22 ले लो। 19 में तो हो जाएगा ना। यस, yes। ओके, 19 ले लेते हैं। ये समझ आ रहा है ना, ये क्यों नहीं ले सकता मैं? हाँ जी सर। ठीक है, ओके, 19 ट्राई करते हैं, सो वी गेट 4, और 4 और 15 का जीसीडी 1 है, दैट इज फाइन। ठीक है, दैट मीन्स 4 बिलोंग्स टू दिस U15। चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नाउ, ओके ठीक है, हम्म, तो 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब इधर क्या है, यूएस और यूटी, और एस और टी कैसे होने चाहिए आपके, को प्राइम होने चाहिए। तो जरा U15 को जरा ब्रेक करो। सो कैन आई राइट दिस एज U3 डायरेक्ट प्रोडक्ट U5? अभी फॉर अ वाइल मान के चलो, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अभी प्रूफ करना है हमें, दैट इज ओके। ठीक है, इसी तरीके से लिखूंगा। वाई? बिकॉज थ्री, जीसीडी ऑफ 3 and 5 इज 1। yes sir। Yes, ठीक है, sir. यस, ओके। नाउ क्वेश्चन आता है, सर आपने ये कैसे डिफाइन किया है, इसको समझते हैं। देखो, जो भी एक्स आया है, ठीक है, जो भी एक्स आया है, ठीक है, उसको क्या करना है, मॉड एस अप्लाई करना है उस पर। तो एक्स क्या आया है, अभी 4 आया है। ठीक है, तो जरा अप्लाई करो, 4 मॉड 3, मॉड 3 कितना आया, 1। ठीक है, और 1 और 3 का जीसीडी कितना होगा? यस, 1 और 3 का जीसीडी कितना होगा? so 1। 1. नहीं होगा? इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक yes है, sir। इसका मतलब ये एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट है, क्या ये यूएस ग्रुप में आ गया? बेटा बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं?
देखो हमें मैपिंग डिफाइन करना था सच दैट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी मैं एलिमेंट लिखूं ये एलिमेंट यूएस में होना चाहिए था ना यहाँ पे। अगर मैं इस यूएस और ये देखो यहाँ पे यूएस डायरेक्ट प्रोडक्ट यूटी में देख, यूटी का अगर एलिमेंट है तो किस फॉर्म का होगा, लेट से कर ले, लेट से अगर वो एक्स कॉमा वाई फॉर्म का है तो दिस एक्स शुड बिलोंग्स टू यूएस एंड दिस वाई शुड बिलोंग्स टू यूटी। इज दिस फाइन? है ना? Yes, sir. ठीक है। ओके। नाउ द थिंग इज कि मैं इस तरीके से डिफाइन करना था मेरे को मैप, सो दैट ये एलिमेंट, इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे जो भी एलिमेंट आए वो कहाँ पे मिलेगा मेरे को, यूएस में। और ये जो भी एलिमेंट हो वो कहाँ मिले मेरे को, यूटी में। यही मेरा टास्क है ना, इस तरीके से मैपिंग को डिफाइन करना। ठीक है। Yes, sir. ओके नाउ सी, हमने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट एक एग्जांपल के थ्रू समझा इसको कि मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। सो वी टुक U15। ठीक है, हमने एक ऐसा इंटीजर लिया, उसको मॉड 15 अप्लाई किया एंड वी गेट 4। ठीक है, और हमने चेक किया यस तो 4 बिलोंग करेगा U15 में, बिकॉज जीसीडी ऑफ 4 एंड 15 इज 1, दैट इज फाइन। नाउ दिस, इतना पता चल गया कि हमें ये एक्स मिल गया, एक यूएसटी में एक एक्स मिल गया अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ठीक है, इतना क्लियर है? yes sir, ठीक है नाउ सी, अब अगर इसको मैं देखो U15 को किस तरीके से एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स कैसे लिख सकता हूँ, U3 और U5 में लिख सकता हूँ। yes sir, तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना है ना मैप। ओके नाउ सी, अब मेरे को क्या करना है, एक्स मॉड एस अप्लाई करना है, दैट मीन्स 4 मॉड 3 अप्लाई करना है एंड दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू यूएस। ठीक है, तो 4 मॉड 3 अप्लाई किया, दैट इज 1, और 1 और 3 का जीसीडी इज 1, दैट मीन्स व्हाट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू U3। इसका मतलब एक्स yes sir, मॉड एस कहाँ पे मिल गया मेरे को, यूएस में। क्या बात समझ आई इतनी? हाँ जी, सर. ठीक है नाउ सी, अब नेक्स्ट वाले भी तो आना चाहिए ना। अगेन 4 को डिवाइड करूंगा किससे, 5 से। 4 मॉड 5, क्योंकि छोटा है तो क्या मिल जाएगा, 4। yes sir, ठीक है, और 4 और 5 का जीसीडी कितना होता है, 1, 1 होता है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट U5 में भी मिल गया मेरे को, एक्स मॉड टी। yes sir, बेटा बात समझ आ रही है, मैपिंग कैसे बनाई है हमने? yes sir, yes sir, ठीक है। ओके, मारवी आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कोई और एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हो, चलो एक और लेके समझ लेते हैं इसको। अगर क्लियर नहीं, अगर 1% भी रह गया हो तो लेट्स ट्राई। ओके, U15 ही रखते हैं ग्रुप को, क्योंकि हमें 3 और 5 में अगर मैं चाह रहा हूँ सबसे इजी है इसको ब्रेक करना। लेट्स से 23 ले लेते हैं। ठीक है, 23 मॉड 15 अप्लाई करो, ये कितना आएगा, 8। एंड 8 और 15 का जीसीडी कितना है, 1. 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये 8 बिलोंग कर रहा है U15 में, दैट इज फाइन। नाउ वी हैव टू चेक क्या ये एक्स मॉड एस, दैट मीन्स व्हाट, 8 मॉड 3 एंड 8 मॉड 5, क्या ये U3 में और ये क्या ये U5 में है या नहीं है। ठीक है, अप्लाई करो जरा, कितना आएगा, 2। और 2 और 3 का जीसीडी कितना होता है, 1। yes sir, दिस बिलोंग्स टू U3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। नाउ सी दिस, अप्लाई करो 3, यस, yes एंड sir, जीसीडी ऑफ 3 एंड 5 इज ऑल्सो 1, यस। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू U5। अब आई थिंक क्लियर हो गया आपको किस तरीके, ऐसी ही क्यों मैपिंग डिफाइन की गई है यहाँ पे। बात समझ आ रही है आपको? yes sir, ठीक है। ओके। यस। ओके, और यहाँ से हमें ये भी समझ आ रहा है
कि वन 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 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया, अगर एक्स यहाँ पे है यूएसटी में तो ऑब्वियसली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूएस में भी एक एलिमेंट मिल जाएगा और यूटी में भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। इज दिस फाइन ऑल्सो, है ना? यस सर। ओके नाउ सी, बट प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। ओके सो टू प्रूव phi is an isomorphism. Okay, that is phi is well defined, 1 1 on 2 and homomorphism. Okay, now first क्या प्रूव करेंगे? phi is well defined. Okay, वेल डिफाइन के लिए एलिमेंट्स को इक्वल लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू y। ओके, और हमें शो करना है phi x इक्वल्स टू phi y। सो यस, लेट्स से ओके, अगर मैं मॉड एस अप्लाई करता हूँ x दोनों साइड में, अगर मॉड एस अप्लाई करता हूँ तो इट विल बी मॉड एस, एंड अगर दोबारा मॉड टी अप्लाई करता हूँ x मॉड टी इज इक्वल्स टू y मॉड टी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एलिमेंट इक्वल है तो मॉड अप्लाई करने पे सेम ही रिमाइंडर देंगे ना। Yes, sir. ठीक है, ओके नाउ विच एम्प्लाइज व्हाट, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में ले लूं इनको, x मॉड एस कॉमा x मॉड टी ले लेता हूँ, x मॉड टी। नाउ सी, x मॉड एस किसके इक्वल है? y मॉड एस के इक्वल है, y मॉड एस के इक्वल है, और x मॉड टी किसके इक्वल है? y मॉड टी के इक्वल है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट phi x एंड दिस इज नथिंग बट phi y। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो था ये समझना कि मैपिंग किस तरीके से डिफाइन करें, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिर होना ही होना है प्रूफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर। ठीक है, ओके सेकंड, phi इज 1 1। ओके हेल्प करो प्लीज, 1 1 में क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई। वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें इस थ्योरम का 1 1 प्रूफ करना ही है इसका। ठीक है, ओके लेट, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने की हैं वो सारी 1 1 में यूज हो जाएंगी। लेट phi x इक्वल्स टू phi y। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? x इक्वल्स टू y। चलो फॉर अ वाइल सपोज कर सकते हैं क्या कि ये नहीं है इक्वल, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं हम इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, टू शो व्हाट वी नीड टू शो दैट x इक्वल्स टू y। ठीक है, सो फॉर अ वाइल क्या कर लेते हैं, इफ पॉसिबल सपोज x इज नॉट इक्वल्स टू y, एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ ना कि x ग्रेटर देन y है, अगर इक्वल नहीं है तो या तो ट्राइकोटोमी अप्लाई करूँ दो दो रियल नंबर्स के बीच में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? आइदर वो छोटा होगा, है ना, या ये होगा, या फिर इक्वल होंगे। दैट इज द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। Yes, sir. रिलेशन हो सकता है तीन दो रियल नंबर्स के बीच में। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन अज्यूम कि एक्स क्या है, वाई से बड़ा है। अभी समझ जाओगे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, ओके नाउ सी, यस, नाउ एज phi x इज इक्वल्स टू phi y, इसका मतलब दिस implies what? दिस implies, सॉरी, दिस implies x mod s comma x mod t is equals to y mod s, y mod s comma y mod t, mod t। okay, this implies अगर ordered pair equal है that means corresponding elements are equal। this implies what? x mod s is equals to y mod s and x mod t is equals to y mod t। okay, now इसका क्या मतलब है?
अगर मैं x को क्या कर रहा हूँ, मॉड s से मॉड s अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो दैट मीन्स रिमाइंडर जो बचेगा वो दैट इज इक्वल्स टू द रिमाइंडर व्हेन y इज डिवाइडेड बाय s। इसका यही मतलब है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके नाउ इसका, ओके नाउ सी द फर्स्ट रिव्यू। यस, a and b leave the same remainder when divided by n। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इस बात को? हमने देखा था लास्ट क्लास में इसको। Yes, sir. ठीक है। सो ए और बी को यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एस से, तो सेम रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कैन आई राइट एक्स कॉन्ग्रुएंस वाई मॉड एस मॉडलो एस? सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्या ये क्लियर है बाय फर्स्ट रिव्यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके गुड। Yes, sir. Okay, now see, similarly here, what can I write? X congruence y modulo t। ठीक है, from review first। ओके, ओके, और इसका क्या मतलब होता है अगर मैं मॉडुलो की डेफिनेशन अप्लाई करूं? दिस मीन्स व्हाट? s डिवाइड्स x माइनस वाई। और इसका क्या मतलब होगा? t डिवाइड्स x माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्लियर है आपको? x कॉन्ग्रुएंस y मॉडुलो s का मतलब यही होगा, s डिवाइड्स x माइनस वाई। एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर। Yes, sir. ओके, प्रशांत आपको क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ओके, ये ट्रिक हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि अगर दो नंबर सेम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका एलसीएम भी क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा। एस एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है और टी भी एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज व्हाट? इनका एलसीएम भी क्या करेगा, इसका उसको डिवाइड करेगा। एलसीएम ऑफ एस कॉमा टी डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। फॉर एग्जाम्पल दोबारा समझ लो। सी यस, 2 डिवाइड करता है 12 को, 3 भी डिवाइड करता है 12 को। ठीक है, एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3? Six. 6, and 6 also divides 12। इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, बट द थिंग इज एलसीएम एस और टी क्या है यहाँ पे? को प्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एस इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी यूज किया हमने। ओके, 2 and 3 आर को प्राइम ना? सो व्हाट इज देयर एलसीएम? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 into 3. यस, क्योंकि मल्टी अगर वो को प्राइम है तो एलसीएम कैसे मिलता है? मल्टीप्लाई करके। प्रशांत आपको क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे? सेंस एस एंड टी आर को प्राइम। ओके, अच्छा, अब ये कह रहे हैं एस टी डिवाइड करेगा एक्स माइनस वाई को। दिस मीन्स एस टी इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। यही इंप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओके नाउ सी, नॉट एसेंस। ओके, सी, एक्स बिलोंग कर रहा था यू एस टी में, एंड ऑल्सो वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू यू एस टी। दोनों कहाँ के एलिमेंट है? यूएसटी के एलिमेंट है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? यूएन का डेफिनेशन याद करो। all those x such that x is less than n and gcd of x and n is 1। Yes, sir. Yes, sir. okay, is 1।
इसका मतलब ये हुआ x इज लेस देन st and y is also less than st. Am I right? According to the definition of U group. Yes, sir. Okay. आई होप समझ आ गया होगा क्या करने वाले हम. अगर ये दोनों ही नंबर st से छोटे हैं तो इनका डिफरेंस भी तो छोटा होगा ना. दिस इंप्लाइज व्हाट x माइनस वाई इज ऑल्सो लेस देन st. क्या ये इंप्लाई कर सकते हैं यहां से हम? सर यस प्रशांत बोलो. सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। अच्छा लास्ट वाला समझ नहीं आया. ओके. ये कह रहा है x st से छोटा है, y st से छोटा है, तो उनका डिफरेंस भी st से छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कह रहे हैं 2 <3, ऑल्सो 1 <3, और 2 और 1 का डिफरेंस ले लूं एनी हाउ, चाहे 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, वो भी तो 3 से छोटा ही होगा ना. अब ठीक सर है, पर x और y st से छोटे है, ये कहाँ पे लिखा है? तो अभी तो बताया ना. यू ग्रुप क्या होता है, यूएन ग्रुप क्या होता है? ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एन एंड जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एन इज इक्वल्स टू 1. तो ये वाली कंडीशन देखो, एक्स शुड बी लेस देन एन ना. अच्छा, ओके ओके। U10 जो हमने कैलकुलेट किया था, आपको अगर याद हो तो उसमें एलिमेंट्स क्या मिले थे आपको? 1 3 5 एंड 7. सॉरी, आई एम सॉरी, 7 एंड 9. ओके. क्या कोई एलिमेंट है इसमें जो 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है? नो सर। नहीं है ना. हमें सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? छोटे हैं. ठीक है, छोटे आपको हैं। क्लियर होगा अब? यस सर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गेट अ कंट्राडिक्शन. एम आई राइट? बिकॉज ये तो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि x माइनस वाई शुड बी लेस देन एस टी, और यहाँ से हमें क्या मिला है? एस टी इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई. So this implies what? We get a contradiction. We get a contradiction. Contradiction का reason this one. Okay. अगर कंट्राडिक्शन मिल रहा है और हमने अज्यूम क्या किया था, x इज नॉट इक्वल्स टू y, दिस इंप्लाइज व्हाट? x शुड बी इक्वल्स टू y. बेटा समझ आया? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे थ्योरम का. आपको समझ भी आ गया होगा क्यों है इंपॉर्टेंट. मारवी, प्रशांत क्लियर है? Yes, sir. आ गया. ठीक है, गुड. प्रशांत आपको? यस सर, आ गया। ठीक है. नाउ सी, मैं चाहूँ तो यहाँ से ऑन टू लिख सकता हूँ क्योंकि 1 1 प्रूफ कर दिया है हमने, बट स्टिल फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं. ओके, सो 5 इज ऑन टू. सो ऑन टू के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम कोडोमेन का. लेट p कॉमा q बिलोंग्स टू यूएस. Sir, sir, यस प्लीज. sir, आप एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर देंगे. यस. हम्म. यहाँ तो पे मतलब x माइनस वाई अगर एस टी से छोटा है हाँ. और x माइनस वाई एस टी से बड़ा है तो हम्म. मतलब x माइनस वाई एस टी के बराबर है. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, हमने कंडीशन देखो यहाँ पे, ये देखो, ये तो हमने ये अजम्पशन तो, ये कंडीशन तो हमें तब मिली है ना जब हमने अज्यूम किया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू y. सी, है ना? Yes, sir. ठीक है. ओके, नाउ सी. और एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो ये है ना, क्योंकि x और y कहाँ के एलिमेंट है? आपके डोमेन के एलिमेंट है. दैट इज योर एस टी यूएस टी. हाँ, yes, sir. Hence contradiction. हाँ, Okay, sir. कंट्राडिक्शन है ना, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल कंडीशन. बट ये क्या कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए अगर x इज नॉट इक्वल्स टू y है. ठीक है. यस. सो दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग अ कंट्राडिक्शन. क्लियर है अब? Yes, sir. ओके, ठीक है. नाउ सी, लेट p कॉमा q बिलोंग्स टू, एक कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम. डायरेक्ट प्रोडक्ट ut.
ओके, एज वी हैव सीन, जो हमने एग्जांपल किया था कब कि हमने जब उस मैपिंग को डिफाइन कर रहे थे, तो अगर कोई भी एलिमेंट है तो ये कैसे मिला होगा, एक्स को मॉड एस से डिवाइड करके कोई एक ऐसा एलिमेंट तो मिल रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, यस, तो क्या क्या दिस इम्प्लाइज व्हाट, देयर एग्जिस्ट, लेट से ए ले लेते हैं उस एलिमेंट को, यू ए बिलोंग्स टू यू एस टी सच दैट सच दैट p is equals to a mod s and q equals to a mod t। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक ऐसा एलिमेंट तो हमें मिलेगा यूएसटी में सच दैट phi of a is equals to p comma q। p comma q, yes, okay, next is homo 5 homomorphism। ओके, सो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या शो करना पड़ेगा हमें, दैट इज टू शो phi of x y is equals to phi of x phi of y। So consider phi of x y, this is equals to x y mod s by the definition of the mapping and x y mod t। Okay, now we did a review, I think the third one, yes, ab mod s is equals to a modulo s with b modulo s, यस, अप्लाई करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये, एक्स मॉड एस वाई मॉड एस कॉमा एक्स मॉड टी वाई मॉड टी। ओके, अब ये एलिमेंट हमें कहाँ पे शो करना है, वी नीड टू शो इट इन कि ये जो है फाइव ऑफ एक्स और ये फाइव वाई, ये कहाँ पे मिलेंगे मेरे को, ये इधर अपने कोडोमेन में। अब तो ऑन टू हो गया, सो वी कैन से रेंज, यस, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे एलिमेंट। ओके, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक्स मॉड एस कॉमा एक्स मॉड टी कंपोजिशन विद वाई मॉड एस कॉमा वाई मॉड टी। सर इसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना हमने, लास्ट क्लास में मैंने अलग अलग कर दिया था, बट ये यस यू कैन डू। ठीक है, देखो इस ओके सर। यहाँ से यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वापस आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। यस, ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट phi of x and this is phi of y। okay, and hence therefore phi is isomorphism, and this implies what, ust is isomorphic to us direct product ut। okay, hmm. तो जस्ट लाइक हमने जब दो ग्रुप के लिए किया था साइक्लिक में भी, और तो उसको हमने जनरलाइज कर लिया था ना एज अ करोलरी फॉर एन ग्रुप्स, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं एज अ corollary। We don't need to prove this,
क्या हो, कैसे कर सकते हैं इसको? लेट m इज इक्वल्स टू n1 n2 up to nk, where gcd of ni comma nj is equals to 1 for I is not equals to j, is then um is isomorphic to un1 direct product un2 direct product unk। इसमें कोई डाउट है? इसी तरीके से जनरलाइज करेंगे। बेटा क्लियर है ये? मार्विन, प्रशांत? यस सर। ओके, प्रशांत आपको क्लियर है? यस। ठीक है। यस सर। ओके। हम्म। हाँ, क्लास की स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था जेड एन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स साइक्लिक होता है, एंड अगर कोई भी इंटीजर उसको उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट हमें जरूर मिलेगा, तो मतलब और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैलकुलेट करना काफी इजी होता है उसमें। ठीक है, सब ग्रुप्स निकालना भी काफी इजी है। ओके। तो और अगर मैं यूएन की बात करूं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है इस ग्रुप का ना। एक्चुअल में इसके एलिमेंट एलिमेंट नहीं होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, खुद में वो एक सेट्स होते हैं। और ये यूएन एक्चुअल में किस चीज का ग्रुप है? इक्विवेलेंस क्लासेस का ग्रुप है ना? एम आई यस राइट? सर। यस सर। यस, ठीक है, तो काफी कॉम्प्लेक्स है इसको समझना। ठीक है, सो क्या इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूएन ग्रुप को हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे हम यूएन ग्रुप को जेडएन ग्रुप की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी हमें हमें उसका प्रूफ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस। ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूएन एज डायरेक्ट प्रोडक्ट of Zn. Okay. So we have certain rules. So rule number 1 is UP is isomorphic to ZP minus 1, where P is odd prime. ठीक है, साइड में एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, लेट इट पे ऑड और प्राइम होना चाहिए। लेट U5, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z4। ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, U p raised to power n is isomorphic to Z p raised to power n minus p raised to power n minus 1. Okay, where p is odd prime. Third, U2 raised to power n is isomorphic to Zn direct product Z, let me confirm, 2 raised to power n minus 2 for n is greater than equals to 3. Okay. सो ये टूल्स है हमारे पास कुछ, जिसका यूज करके हमें क्या करना है, यूएन को एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड एन लिखना है। ओके।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट U105 को अगर हमें Zn ग्रुप्स की एज अ डायरेक्ट सम लिखना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है। सी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने थ्योरम किया है उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है, एस एन टी अगर रिलेटिवली प्राइम है देन वी कैन व्हाट कैन आई राइट, यू ऑफ एस टी आइसोमॉर्फिक टू यूएस डायरेक्ट प्रोडक्ट यू टी। ठीक है, ओके। तो 105 सबका, हर हर नंबर का क्या होता है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी करेगा 105 का। क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? यस प्लीज हेल्प करो। 5 into 7 into 3। ओके, यस ठीक है। क्या बताया आपने? 3 into 5 5 into into 7। yes। यस Yes sir। ओके गुड, ठीक है। नाउ सी, तीनों ही कैसे हैं आपस में जिनका कोप्राइम है? सो कैन, बाय बाय अबव थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं इसको? U3 डायरेक्ट प्रोडक्ट U5 डायरेक्ट प्रोडक्ट U7। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ सी, U3, क्या ये U3, अच्छा 3 जो है हमारा ऑड प्राइम है, सो फर्स्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं ना? डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये, आइसोमॉर्फिक टू, ओके नॉट इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक, आई एम सॉरी, ओके। तो U3 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z2, ओके, बिकॉज P3 इज ऑड प्राइम, ओके डायरेक्ट सम, 5 इज ऑल्सो ऑड प्राइम, सो ये क्या हो जाएगा? Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट, ओके। 7 इज ऑल्सो ऑड प्राइम, सो ये क्या हो जाएगा? Z6। इज दिस फाइन? yes sir। ठीक है। नाउ अब इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि लिखने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, इस तरीके से लिख ही क्यों रहे हैं एक्चुअल में हम, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जेड ग्रुप को का स्ट्रक्चर जो होता है काफी इजी होता है उसको समझना। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू उसको समझते हैं। सो द प्रॉब्लम इज, यस, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इन U105। यस, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन U05। देखो हमें पता है कि हमेशा जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना? ठीक है, और 105 का ऑर्डर क्या होगा, 5 of 105। आई डोंट नो कितना होगा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 of 105, दैट इज, यस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5 of, अगेन 3 into 5 into 7, 15 7, ओके, 105 is a distinct prime, एज अ पावर लिख सकते हैं इसको हम किसी प्राइम के।
सर यस, कैसे कर सकते सर हैं? 3 5 सर 3 5 और 7 तो प्राइम है ना, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे? 5 3 into 5 7 into 5 5। ओ ओके, यस ठीक है। 3 5 7, यस ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 5 5 5 7। ओके, 5 3 इज 2, 5 5 is 4, 4 and 5 7 is 6. 6 2 4s are 8, and 8 6 are 48। यस, तो इसमें 40। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना आया? U105, यस ठीक है, गुड। तो कितना आया? 48। ठीक है। सो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पास 48 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, या जितने भी इसके डिवीजर हैं, ठीक है, 48 के, वो सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे इसके पास। दैट मीन्स 24 ऑर्डर का भी होगा इसके पास। ऐ- ऐसा फील हो रहा है यस ना सर। अभी? ठीक है। सो यस, दैट इज द इम्पोर्टेंस कि हम इसको जेड ग्रुप में क्यों लिखते हैं। ठीक है, अभी आप नोटिस करना। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन। अब नाउ ट्राई टू राइट। अभी हमने क्या लिखा था इसको? डायरेक्ट लिखता हूँ। 105 को मैं लिख सकता हूँ Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z6। ओके, ठीक है। नाउ सी हमारे पास आया Z2 Z4 और Z6। ठीक है। सो ये क्या होगा एक्चुअल में? इसके पास ट्रिपलेट होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट, वेयर A belongs to Z2, B belongs to Z4, and C belongs to Z6। हम्म तो हमें इसमें तो पता है, जेड एन ग्रुप में तो पता है ना। अच्छा, ए अगर Z2 में बिलोंग कर रहे हो, और एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो पॉसिबल ए का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए। यस। 1 and 2। यस, सिमिलरली फॉर बी। बी के लिए क्या क्या हो जाएगा? 1 2 and 4, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है ना, तो इसके पास 1 2 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे। सिमिलरली पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर सी, 1 2 3 and 6। ठीक है, ओके। हम्म तो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, एंड ऑर्डर ऑफ सी। यस, हाँ, और हमें मैक्सिमम चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, ट्राई करो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है? कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। देखो, एलसीएम मैक्सिमम तब होता है जब वो दो को प्राइम नंबर्स का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, बिकॉज उसमें डायरेक्ट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। लेट्स ट्राई। यस, सबसे बड़े नंबर्स ले लेते हैं तीनों ही ग्रुप्स के। अगर मैं ले लूँ 2 4 and 6, इनका एलसीएम चेक करो। 2 4 and 6। यस, एलसीएम कितना आया? 12। कोई और कॉम्बिनेशन लो। यस, प्लीज ट्राई करो। इससे तो 12 आ रहा है। कोई और ट्राई करो। 1 2 3 ले लें। इससे क्या आएगा? 6 आएगा ना इससे तो। वन यस। टू थ्री लेता हूँ तो 6 आएगा। ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 तो फेल हो गया वैसे भी, क्योंकि ये तो छोटा है 12 से। ओके।
और कोई लो, 1 4 3 लो, 1 4 3। ये तो 12 हो जाएगा, तो एक बार 4 लेना पड़ेगा और एक बार 3। ये 12, दोबारा 12 मिल रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन? प्रशांत ट्राई करो। 1 2 6 लेके देखो, 1 2 6। 12 भी आएगा, 6 आएगा, सॉरी। इससे तो 6 आएगा, ठीक है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, 12 से ज्यादा नहीं मिलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लूं मैं? बात समझ आ रही है बेटा आपको? हाँ जी सर। ठीक है, यस। और हमें पहले क्या लग रहा था कि इसके पास 48 ऑर्डर का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना मिला? 12। ठीक है, और ये देखो, इसको एनालाइज करना हमें जेड ग्रुप में ज्यादा इजी पड़ रहा है ना, क्योंकि जेड ग्रुप में देखो ऑर्डर कैलकुलेट करना कितना इजी है। सी, इंपॉर्टेंस समझ आ रही है इसको कि हमने यूएन ग्रुप को जेड एन ग्रुप में क्यों लिखते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, यस। ओके, तो देयरफॉर हमें 12 कौन कौन से केस में मिल रहे हैं? 2 4 6 एंड 1 4 3। देयरफॉर विच इज नथिंग बट 12। ऐसा इसलिए, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम ओनली in the case, in the case when order of A equals to 1, order of B equals to 4, order of C equals to 3, and order of A equals to 2, order of B equals to 4, and order of C equals to 6। ठीक है, मैक्सिमम इन द केस, यस। सो कितना मिला हमें मैक्सिमम ऑर्डर इस ग्रुप में एलिमेंट का? 12। समझ आया क्वेश्चन आपको? कैसे अप्रोच करना है इसमें? जब भी यस सर। आपको सी का क्वेश्चन आए कि यू ग्रुप में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सेम सी अप्रोच से करना है। ठीक है, ट्राई करो इसको। लेट से सेम, रिपीट अबव, रिपीट अबव फॉर U 900। इसे ट्राई करोगे? एज अ होमवर्क दे दूं आपको ये? हम आगे यस सर। कंटिन्यू करें? मैं आंसर चलो बता देता हूँ इसका। ठीक है बेटा, आप ट्राई करना। आंसर इसका 60 आएगा। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट ओके, प्रॉब्लम express U 165 as an EDP of additive groups cyclic additive groups of the form Zn। ओके, इसको भी कन्वर्ट करना है हमें। यस, U 165। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। नॉट नेसेसरली प्राइम, वैसे भी कर सकते हैं, बस जीसीडी क्या होना चाहिए? जीसीडी, जीसीडी इनका आपस में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं इसको हम। हम्म,
So 5, 11, 3. सॉरी 5, 11 and 3. 5 11 एंड 3, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 × 5 × 11। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे पास आइसोमॉर्फिक टू U3, डायरेक्ट प्रोडक्ट U5, डायरेक्ट प्रोडक्ट U11। ओके, तो रिजल्ट से क्या हो जाएगा ये, Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट Z10, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे ऑड प्राइम्स हैं। ठीक है, ओके, इसमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी ना हमें बाकी रिजल्ट्स की, आई थिंक इसमें पड़ेगी। ओके, एक और करते हैं, ट्राई दिस वन। U720, U720, यस, आई होप इसमें पड़े। So 5, 9, 16. 5 9 एंड 16। Yes, sir. ओके, गुड। 5 9 एंड 16, ठीक है। और आपस में क्या है, सारे के सारे को प्राइम भी है। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, U5 डायरेक्ट प्रोडक्ट U9, डायरेक्ट प्रोडक्ट U16। यस, नाउ सी, U5 को तो मैं लिख लूंगा Z4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। U9 को नहीं लिख सकता ना मैं वैसे अब, क्योंकि ये ऑड प्राइम नहीं है। Yes, sir. ठीक है, ऑड तो है बट ये प्राइम नहीं है, सो कोई दूसरा, बाकी दो रिजल्ट्स भी है हमारे पास। आइदर आई कैन राइट इट एज अ पावर ऑफ सम प्राइम नंबर। ठीक है, 3 square. हाँ यस, सो आई कैन राइट इट एज 3 का स्क्वायर। यस, गुड, 3 स्क्वायर। तो यू ऑफ, ओके, एक साथ लिख लेंगे, लेट इट बी U5 ओनली। इज इक्वल्स टू U5। ओके, सो 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई थिंक 2⁴। थर्ड रिजल्ट भी है हमारे पास, दैट इज फॉर द 2⁴n। यस, दोनों यूज हो गए। ठीक है, नाउ सी, अगर U p⁴n है तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, U Z ऑफ p⁴n माइनस, ये सबस्क्रिप्ट में ही है पूरा का पूरा, ये कैसा है, n की जगह पे, दैट इज योर Zn, सो इन प्लेस ऑफ n दैट दिस इज। ओके, हम्म, तो ये तो हो गया हमारा Z4। ओके, डायरेक्ट प्रोडक्ट ये हो जाएगा, तो ये था हमारा, So 6. यस, Z, p⁴n, तो ये तो, p² माइनस 3⁴ ओके, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट प्रोडक्ट, सॉरी, 2⁴n में क्या है, Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z 2⁴n माइनस 2, so what is n is 4 minus 2। ओके,
तो विच इज इक्वल्स टू Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट, Z6 डायरेक्ट प्रोडक्ट, Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगेन Z2। सर ये अलग अलग कैसे हुआ? क्या क्या अलग अलग? सर ये जेड की उसमें वो नहीं आएगा कि 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3? यहाँ पे सर जेड ऑफ पी। नाउ आस्क। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जो जो चीज़ आपने U3 स्क्वायर में की है वही तो U2 की पावर 4 में करेंगे ना? नहीं, मैंने थर्ड वाले किए है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो सेकंड जो आप कह रहे हो यू रेस्ट, ये पी रेस्ट पावर एन वाला, ये मैं सिर्फ तभी अप्लाई कर सकता हूँ ना जब पी मेरा ऑड प्राइम हो, ओ ओ। है ना? बट टू इज नॉट ऑड ना। यस, ठीक है। यस सर, यस। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग थर्ड रिजल्ट। प्रशांत, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, यस। ओके। सो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा, आई होप, कि और कैसे करना है, दैट इज फाइन। ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इस पे बेस्ड, उनको ट्राई करते हैं पहले। ओके। तो प्रॉब्लम इज, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज मैं ऑब्वियसली सारे तो नहीं करा सकता क्लास में, यहाँ पे सारे डिस्कस करूंगा तो ऑब्वियसली सिलेबस पे पीछे रह जाएगा। सो आई विल ट्राई कि कुछ जो जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा वो आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, नोट्स के साथ। और अगर आपको उसको ट्राई करो, ठीक है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन आस्क इन द क्लास, ठीक है? इज दिस फाइन? सर। बिकॉज इट यस सर। ये भी पॉसिबल नहीं है ना मैं सारे के सारे डिस्कस करूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा आई विल डिस्कस, नो, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट जो मुझे लगेगा हाँ ये ऑब्वियस ही है, हो जाएगा, ठीक है, बट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द क्लास, ठीक है। ओके। ओके, सो प्रॉब्लम इज शो दैट Z8 direct product Z2 is not isomorphic to Z4 direct product Z4 by comparing order of elements. ओके, हाँ, हमने डिस्कस किया था कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ग्रुप का ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट नंबर ऑफ, फॉर अ फिक्स ऑर्डर की एलिमेंट क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। मतलब अगर दो ग्रुप हैं, ठीक है, जी और जी डैश, इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ओके, सो देन इसका मतलब होगा कि इसमें लेट सपोज के ऑर्डर के, अगर इसके पास एन एलिमेंट्स हैं तो इसके पास भी के ऑर्डर के कितने एलिमेंट होने चाहिए? एन होने चाहिए। अगर इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसके पास भी 5 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म इज लाइक अ मिरर इमेज ना ऑफ योर सेल्फ, तो ग्रुप का मिरर इमेज है एक तरीके से वो, ठीक है। इतना याद है आपको? यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि हमें शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। सो दैट मीन्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं कंपेयर कर लूं, ठीक है, कोई एक, या तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इसके पास नहीं है, या इसके पास ऐसा मिल जाए जो इसके पास नहीं है, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना? वो हमसे यही चाहता है यहाँ पे। ओके, यस, ठीक है, जरा ऑर्डर बताओ इसका क्या है। Z8 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2, ऑर्डर 16 आएगा और इस वाले का भी 16 ही आएगा, तो ग्रुप का ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करनी है हमें? उसके एलिमेंट के ऑर्डर में। ओके, 16 है, इसका मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके?
दोनों ही ग्रुप देखो, 1 हो सकता है, जितने पॉजिटिव डिवीजर होंगे उसके, 1, 2, 4, 8 एंड 16। यस। यस सर। ओके, बट 16 इज नॉट पॉसिबल, कोई बता सकता है वाई? प्रशांत, क्या आप बता सकते हो 16 क्यों नहीं होगा? ओके, नाउ सी, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ग्रुप में, ध्यान से समझना, अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, दैट मीन्स वो जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर यस के सर। इक्वल होता है, इसका मतलब वो साइक्लिक हो जाएगा। बट क्या ये ग्रुप साइक्लिक है? Z8, Z8 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2, इज दिस साइक्लिक और नॉट? हमने रिजल्ट किया नो सर। है ना, साइक्लिक नहीं है, बिकॉज 8 और 2 क्या है, इनका जीसीडी 1 नहीं है, सो इट इज नॉट साइक्लिक। तो 16 ऑर्डर का यस एलिमेंट तो सर। इसके पास नहीं मिलेगा। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है। ओके। हम्म। ओके, और ठीक है, बाकी मिल सकते हैं, 16 नहीं मिलेगा, सिमिलरली इसके पास भी नहीं मिलेगा। ओके। हम्म। अब क्या चेक करो, क्या 8 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा, Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 के पास? 8 ऑर्डर का मतलब है ना, 8 एल्स, लेट सपोज A, B का अगर ऑर्डर मान लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट है इसके पास जिसका ऑर्डर 8 है, इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, यही मतलब होगा। यस, बोलो। यस सर। ठीक है। हम्म। सो ऑर्डर 8 का, 8 कौन, या तो आपका 1 8 हो जाए, या फिर कब कब पॉसिबल है एलसीएम? 8, 2 और 4, 4 एंड 2, 8 एंड 1, एंड 8, 8। यस सर। ओके, नाउ सी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई? क्योंकि 8 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 के पास नहीं है। जो 2 और 4 के एलसीएम कितना होगा? सर ये केस नहीं होगा। 4 ही होगा ना, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ओके। यस, ये तो केस ही नहीं बनेगा ना। ओके। यस, रियली सॉरी। ओके, सी। यस। अब ये तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 8 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 के पास नहीं है। ओके, नाउ सी, इसका मतलब ये भी फेल हो जाएगा, क्यों? अगेन Z4 के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट भी नहीं है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है। बट 8 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास तो मिल जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? इसके पास तो है 8 ऑर्डर का एलिमेंट, Z8 के पास तो होगा ना। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, इसका यस सर। 8 ऑर्डर का एलिमेंट जो है वो Z8 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 के पास तो है, बट Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 के पास नहीं है। सो यस, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया ना हमें। ठीक है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम? हाउ वी कैन राइट दिस? ओके। तो ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z8 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 आर 1, 2, 4 एंड 8। 16 क्यों नहीं है आपको बता दिया ना मैंने।
16 मिलने का मतलब था कि ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता, और साइक्लिक नहीं है ये ग्रुप। ओके, ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 आर 1 2 4। ठीक है, 8 नहीं है, कि अभी हमने देखा क्यों नहीं होगा इसके पास। तो विच एम्प्लाइज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन Z4 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4। ठीक है, देयरफॉर व्हाट, Z8 direct product Z2 is not isomorphic to Z4 direct product Z4। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, यस सर। ओके। एक क्वेश्चन में और फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, एंड देन 2 क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। हमने ये क्वेश्चन तो किए हैं ना कुछ, टू फाइंड पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, ऐसे इसमें यस सर। फॉर अ फिक्स ऑर्डर। एक क्वेश्चन किया था आई थिंक, है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड करने वाला। यस सर किया था। हाँ, तो उसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और करने हैं हमें। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में। तो सर, प्रॉब्लम, यस। तो अगर ऑर्डर सेम है दोनों का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो फिर एक ऐसा एलिमेंट कैसे मिल गया? ओके, तो ऐसा, हाँ यही तो, यही देखो, ऑर्डर सेम होने का मतलब एलिमेंट सेम है, बट ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी फिक्स ऑर्डर के इसके पास कम एलिमेंट है, उसके पास ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑर्डर के हो सकता है इसके पास ज्यादा एलिमेंट हो, या 2 ऑर्डर के ज्यादा एलिमेंट हो इसके पास, है ना। ओह यस सर। यस, हाँ, यस, ओके। The problem is, suppose G is a group of order of order 4 and x square equals to E for x belongs to G. Prove that G is isomorphic to Z2 direct product Z2. Okay, now see problem, solution. Order of एलिमेंट याद है, ए अगर कोई एलिमेंट है जी में, सो ऑर्डर क्या होता है, a raised to power n equals to identity, सब लीस्ट होना चाहिए ये, such that this property is satisfied, least, and there exists a least n such that a raised to power n equals to e. Is this fine? Then we said कि order of a क्या है, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है। ठीक है, हेलो महावी। हाँ जी सर। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। यस सर। ओके, ठीक है प्रशांत, आपको याद है हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग क्लासेस में। यस सर। ठीक है, ओके, नाउ सी, कह रहे हैं कि जी एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, और कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर करने पे ई आ रहा है। ओके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना, फॉर एक्स जितने भी एलिमेंट है इसके पास, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2। नाउ सी, x बिलोंग्स टू g का ये मतलब है दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ओके, अगर मैं इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि x तो g का ही एलिमेंट है और वो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप है तो x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
सी। यस सर। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एलिमेंट है, इनटू आइडेंटिटी करूंगा तो वापस से सेम एलिमेंट। निशान ये क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को कि x जो है अपने इनवर्स के इक्वल है, और ऐसा कब पॉसिबल होता है, और ये हर एलिमेंट के लिए है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। सो एक प्रॉपर्टी थी, अगर आपको ध्यान हो थर्ड सेम में, इफ एवरी एलिमेंट इज its own inverse, its own inverse, then G is abelian। अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स होता है किसी ग्रुप में, ठीक है, तो वो ग्रुप कैसा बन जाता है, अबेलियन। किसी को याद है थोड़ा बहुत? सर आप क्या पूछ रहे हैं, फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके ठीक है, मैं पूछ रहा था कि हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, थर्ड सेम में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, इफ एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स होता है, तो ग्रुप क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है। अगर किसी ग्रुप के पास, नहीं सर, ये तो ध्यान नहीं है। ये याद नहीं है? नो सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अबेलियन ग्रुप। और अगर किसी ग्रुप के पास ये, देखो ऐसा इसलिए भी होता है, ध्यान से देखो, अगर जी अबेलियन है इसका क्या मतलब है, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, यस। ओके प्रशांत, नॉट इन द क्लास। ओके एक ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके ठीक है। नाउ सी, देखो अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स है, दैट मीन्स व्हाट, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ किस तरीके से होता है ये। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यही कहना चाहता है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, लेट से कि ये जी कैसा है, अबिलियन हो जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी है उस ग्रुप के पास तो। ठीक है, यस। नाउ दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। इज दिस फाइन? यस सर। ओके, नाउ कंसीडर दिस, इसका इनवर्स, इसको देखो। हम्म अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स है, खुद का इनवर्स है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स, ये भी ट्रू होगा। यस सर। ओके, नाउ, और हमें पता है ग्रुप्स में क्या होता है, शू एंड सॉक्स प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। हाँ जी सर। ठीक है, और बी इनवर्स किसकी, और बी अब खुद का इनवर्स है तो दिस इज बी, एंड ए भी खुद का इनवर्स है तो दिस इज ए, सो ए बी इक्वल्स टू। यस सर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, दिस इज दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड सेम। ठीक है, कि अगर हर एलिमेंट ग्रुप में अपना इनवर्स है तो ग्रुप कैसा है, वो अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नाउ सी, हमने यही शो कर दिया ना यहाँ पे।
अल्टीमेटली x इक्वल्स टू x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g। इसका मतलब ये g कैसा हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे x इक्वल्स टू x इनवर्स शो कर दिया ना हमने। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, so that means this group G is abelian. Okay, so this implies what? और इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, that is finite. So G is a finite abelian group of order 4. ठीक है, ओके, फाइनाइट है और abelian है. This implies what? G should be isomorphic to either Z4 because why? साइक्लिक है और every cyclic group is abelian. I hope आपको पता होगा ये रिजल्ट। यस सर। यस, और या फिर हमने लास्ट क्लास में रिजल्ट किया था, अगर दो ग्रुप अगर अबिलियन होते हैं तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, अबिलियन होता है। यस सर, यस सर। ठीक है, सो यस Z2 इज अबिलियन, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 इज आल्सो अबिलियन। एंड वाई मैंने सिर्फ यही क्यों लिया है, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, तो मैं ये किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, सिर्फ उसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है ना जिसका ऑर्डर 4 हो। तो Z4 का भी ऑर्डर 4 है और Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 का भी ऑर्डर क्या है, 4 है। यस सर। ठीक है, नाउ सी, तो इन दोनों के आइसोमॉर्फिक आ रहा है, बट हमें शो क्या करना है कि सिर्फ इसके है, इसका मतलब इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, गड़बड़ क्या है, जी के बारे में एक बात हमें पता है, दैट इज कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। जी का Z4 के आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है जी साइक्लिक है ना, क्यों, क्योंकि Z4 साइक्लिक है। यस सर। ठीक है, बट अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा ना जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। यस सर, बट हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। हाँ, यस, वेरी गुड। ठीक है, बट यस। इसके पास 4 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दैट मीन्स जी कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू Z4 एंड हेंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2। वेरी गुड। ठीक है, नाउ Z4 हैज एन एलिमेंट, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, Z4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, बट G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, सेंस x square equals to e, okay, which implies what, G is not isomorphic to Z4, therefore G is isomorphic to Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2। और यही तो हमें शो करना था, और इसकी और ये यहाँ पे क्या टेक्निक यूज किया हमने, सी लास्ट प्रॉब्लम, हमने लास्ट प्रॉब्लम में ऑर्डर ही कंपेयर करके किया था ना, नॉट आइसोमॉर्फिक, यस दिस वन, राइट। यस सर। ओके, ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, ओके, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय, थैंक यू।